तो हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ मेरे चैनल में। आज अपने पढ़ने वाले हैं एडिटोरियल। और इस वीडियो में आपकी इतनी स्टडी होने वाली है जितनी स्टडी आपने पिछले 24 घंटे 48 घंटे में नहीं की है। इसके अंदर सब कुछ डिस्कस होगा, ग्रामर, वोकेबलरी एंड ट्रांसलेट भी। तो चलो, तो एडिटोरियल आपको पता ही है कितना हार्ड होता है, तो फिर भी अपने ट्राई करेंगे कि आपको मैं पूरी तरीके से समझा सकूं। तो इसकी जो हेडिंग है वो हेडिंग है While Pakistan stays on the FATF list, India must push for justice in cross-border terror attacks। तो अब मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ कि जो पाकिस्तान है, इसका मतलब होता है वाइल का मतलब कि के दौरान जो पाकिस्तान बना हुआ है, स्टे रहा है जो इस लिस्ट में। देखो, लिस्ट में होता है तो उसके साथ इन नहीं लगता, हमेशा ऑन लगता है कि जो पाकिस्तान है स्टे रहा है जो इस लिस्ट में FATF की, इंडिया को करना चाहिए। मस्ट का मतलब है करना ही चाहिए। पुश फॉर का मतलब होता है डिमांड, उसको डिमांड करना ही चाहिए जस्टिस, न्याय के लिए, इन क्रॉस बॉर्डर के पार जो टेरर अटैक्स होते हैं। तो ये इसका टाइटल है कि जो पाकिस्तान FATF की जो लिस्ट में बना हुआ है, मतलब कि एक ऐसी लिस्ट जिसके अंदर आतंकवादियों को पनाह देने के लिए और ऐसे, मतलब ये आपने पूरी डिटेल में पढ़ाएंगे। इस लिस्ट में पाकिस्तान बना हुआ है, इंडिया को क्या करना चाहिए, उस पर थोड़ा दबाव बना के उस पर डिमांड करनी चाहिए एक न्याय की। किस न्याय की? जो अपने बॉर्डर के पार जो टेरर अटैक्स होते हैं। तो चलो इसको अपने स्टार्ट करते हैं और पूरे डीपली से पढ़ेंगे एक एक चीज़। तो मैं आपको बता दूं, जो इस कलर में वो आपको मिलेंगे सब्जेक्ट और ये है इनकी वर्ब। ये दो होते हैं सेंटेंस के सिर और पैर। इसको पकड़ दो, पूरा सेंटेंस लगभग आपको समझ आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। जो पाकिस्तान की होप्स हैं, जो पाकिस्तान की आशाएं हैं, ऑफ बीइंग लेट ऑफ, ये जो आपको लेट देख रही है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। इसकी तीनों फॉर्म ऐसी ही होती है। ऐसी कौन कौन सी वर्ब है? लेट है, कास्ट है, फोरकास्ट है, ब्रॉडकास्ट है, हिट है, ये स्प्रेड है, बहुत सारी है ना। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो पाकिस्तान की आशाएं हैं, बीइंग लेट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है फ्री होना, आज़ाद होना, दोष मुक्त होना। जो पाकिस्तान की आशाएं हैं बीइंग होने की, दोष मुक्त, द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट, ये इसकी फुल फॉर्म है FATF की। इस लिस्ट से दोष मुक्त होने के लिए जो पाकिस्तान की आशाएं हैं, ये आशाओं की वर्ब है वर डैश्ड। डैश्ड का मतलब होता है चूर चूर हो जाना। डैश के कई मतलब होते हैं, चूर चूर हो जाना, भाग जाना। एक वो छोटा सा डैश होता है जो अपने लगाते हैं सेंटेंस में, ठीक। तो इसकी यहाँ पे मतलब ये उनकी आशाएं चूर चूर हो चुकी हैं। वंस अगेन, एक बार फिर। एज जैसे कि 39 मेंबर ग्रुपिंग, ये 39 का जो ग्रुप है इन्होंने डिसाइड किया है। क्या डिसाइड किया है? टू कीप इट ऑन द लिस्ट। इसको कीप इट का यह है पाकिस्तान के लिए, इसको रखने के लिए ऑन द लिस्ट, लिस्ट में, यहाँ पे भी लिस्ट के साथ ऑन आया है। एंड इवन ऐड किया है मोर टास्क, इस पे और ज़्यादा मुकदमे लगा दिए हैं और ज़्यादा टास्क लगा दिए हैं। पाकिस्तान की होप वो चूर चूर हो चुकी है। बीइंग लेट ऑफ, ये लेट ऑफ क्या है? बीइंग लेट ऑफ, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ये है जेरेंट। जेरेंट मतलब पैसिव जेरेंट है ना। तो ये भी आपको मैं समझाऊंगा पूरी डीपली एक अलग से वीडियो बना करके। जेरेंट तो सभी पढ़ाते हैं ना टीचर, यूट्यूब पे बहुत वीडियो मिल जाएंगी। लेकिन पैसिव जेरेंट क्या होता है, और टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म इन्फिनिटिव जेरेंट क्या होता है उसके अंदर, ये आपको मैं सब बताऊंगा ना। तो इस सेंटेंस की पूरा समझ चुके होंगे आप कि उसकी होप्स चूर चूर हो चुकी हैं। ये सेकंड सेंटेंस, एवेंचुअली अंततः जो पाकिस्तान है मिस द मार्क। मिस द मार्क मतलब अपॉर्चुनिटी खो देना, मिस द मार्क असफल हो जाना है ना। वो असफल हो चुका है, उसने मिस कर दिया है मार्क को। बाय वन क्रिटिकल एक्शन आउट ऑफ 27 में से एक महत्वपूर्ण एक्शन पॉइंट से। कैसे? बीइंग जज, फिर आ गया जिसको जज किया जाना था, डिफिशिएंट के साथ डिफिशियंसी, कमी होना, इन लगता है। कमी थी, किसकी कमी थी? प्रोसिक्यूट, मुकदमा चलाने की, इनके साथ ING। द सीनियर लीडरशिप ऑफ UN
प्रोस्क्राइब्ड टेरर ग्रुप, प्रोस्क्राइब्ड होता है बैन, कि कौन से जो वरिष्ठ सीनियर लीडरशिप थे यूएन के, ये टेरर ग्रुप, मतलब कि जो पाकिस्तान है वो असफल हो गया। क्यों रखा है उसको लिस्ट में, क्यों रखा है, क्योंकि वो असफल हो गए। उन्होंने जो वहाँ पे प्रोस्क्राइब्ड जो टेरर ग्रुप थे, जो बैन थे, जो मतलब उन पे मुकदमा नहीं चलाया, इसके लिए वो इस लिस्ट में रखा गया है। नेक्स्ट सेंटेंस, जो FATF, इसकी फुल फॉर्म अपने ऊपर देखी थी, वर्क काम करता है क्लोजली विद द UN सिक्योरिटी काउंसिल्स लिस्ट ऑफ द टेरर ग्रुप्स, कि ये काम करता है क्लोजली, समीप, UN सिक्योरिटी काउंसिल की लिस्ट ऑफ ग्रुप के साथ, ये इसका नाम है, उनकी लिस्ट के साथ ये काम करता है। क्योंकि या जैसे इट एवेल्यूएट, यह जांचता है, यह असेस करता है, ये इट आया इसके लिए, जैसे कि ये जांचता है, ये असेस करता है कंट्रीज को, किसको करता है, कंट्रीज को ये असेस करता है, उनके एफर्ट को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब कि जो पैसा होता है, जो सफ़ेद मतलब ब्लैक मनी को वाइट मनी में मतलब से बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, और काउंटरिंग करता है, विरोध करता है फाइनेंशिंग टेररिज्म, जो फाइनेंस के अंदर, टेररिज्म के अंदर पैसा डालते हैं। तो इसकी वर्ब ये है और इट की वर्ब ये है, इट इसके लिए यूज़ हुआ है कि ये जो ऐसी कमेटी है जो UN सिक्योरिटी काउंसिल लिस्ट टेरर ग्रुप के साथ मिलकर काम करती है, और ये कंट्री को जांचती है उनके एफर्ट को कि वो टेररिज्म का साथ दे रहा है, उन पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, और अपने कैसे ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक, और ये सेंटेंस और था, और इसके अंदर ये सेंटेंस था, पाकिस्तान फेलियर, जो पाकिस्तान की असफलता है, टू कन्विक्ट मतलब वही होता है मुकदमा चलाना, ये जैम, चीफ, महमूद अजहर या अदर्स और भी बहुत है, ये दिखाई देती है, ये सफलता दिखाई देती है, टू टिप द बैलेंस अगेंस्ट, टिप द बैलेंस मतलब कि अब भारी होती हुई, जैसे एक तकली नहीं होती, मतलब एक मेज़रमेंट करने वाली, इस साइड और इस साइड, मतलब वो उस पर भारी हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है पाकिस्तानी गवर्नमेंट, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है पब्लिकी, उसने सार्वजनिक तौर पे प्रोटेस्टेड किया है डिसीजन को, उसने सार्वजनिक तौर पे इस डिसीजन का विरोध किया है। कैसे किया है, पॉइंटिंग आउट करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल पॉइंटिंग आउट करते हुए, कि दैट का मतलब कि मैनी कंट्रीज दैट हैड लार्जली कंप्लीटेड, कि बहुत सारी देश जो लार्जली एक मोटे तौर पे कंप्लीट कर चुके एक्शंस प्लान को, हैंडेड टू देम, जो उन्हें सौंपे गए थे, हैंडेड मतलब जो उन्हें सौंपे गए थे, ये इसके लिए है लार्ज कंप्लीट कर चुके हैं मैनी कंट्री के लिए। और इस मैनी कंट्री की एक और वर्ब आ गई है बीन डीलिस्टेड, इनको डीलिस्ट भी कर दिया गया, ये पैसिव है, इन द पास्ट के अंदर। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, अपने डिसीजन को ये पोस्ट किया है, मतलब उनके विरोध किया है, पॉइंटिंग आउट करती है कि बहुत सारी कंपनियों को टास्क सौंपे गए, उन्होंने पूरा भी कर दिया, तो ये इन्होंने विरोध किया है कि हमें क्यों नहीं किया गया। ठीक है, तो ये मैनी कंट्री की ये दो वर्ब, हैड लार्जली कंप्लीटेड और हैड बीन डीलिस्टेड, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की है प्रोटेस्ट, और इसकी पार्टिसिपल है पॉइंटिंग आउट, इशारा करते हुए। ठीक है, पाकिस्तान विच जो वॉज ऑन FATF इंक्रीज मॉनिटरिंग लिस्ट, उन 2009 से 15 तक जो क्या है इस लिस्ट में है, वॉज ऑन है इस मॉनिटरिंग करने वाली लिस्ट पे, ये लिस्ट का नाम है वॉज आया है पाकिस्तान के लिए, ये पाकिस्तान के लिए वॉज आया है। वॉज टेकन ऑफ मतलब उसे रिमूव कर दिया गया इस लिस्ट से 2015 में, इन द सिमिलर मैनर, जैसे कि दूसरे कंट्रीज़ को किया गया था, उसी मैनर में इसे भी 2015 में ग्रे लिस्ट से टेकन ऑफ मतलब रिमूव कर दिया गया। बिफोर पहले इट आया पाकिस्तान के वॉज लिस्टेड, मतलब इसे फिर रीलिस्टेड कर दिया गया 2018 में, कि पहले तो 2015 में इन्हें डीलिस्ट कर दिया गया, उसे बाहर कर दिया गया, लेकिन फिर क्या हुआ 2018 में इसे फिर उस ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया, आतंकवादी जिसके अंदर सपोर्ट किया जाता है और उनको जांच करती है वो कमेटी के अंदर, है ना। जो पाकिस्तानी लीडर है हैव प्रिडिक्टेबल मतलब प्रिडिक्ट पता ही आपको, प्रिडिक्ट मतलब भविष्यवाणी करना, उन्हें पहले से यह उम्मीद थी, हैव लैश आउट इंडिया मतलब क्रिटिसिज्म कर रहे हैं वो, कि जो
ये लीडर है, ये क्रिटिसिज्म लैश आउट का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना इंडिया की। टू लॉबी, लॉबिंग मतलब एडवोकेट, मतलब लॉबी का मतलब होता है कि आप किसी डिपार्टमेंट में जाते हो, दबाव बनाते हो किसी के अंदर कि ये करो ये करो, उसे कहते हैं लॉबी करना। फॉर इट्स कंटिन्यू लिस्ट, ये कह रहा है, इसे वापस समझो, जो पाकिस्तानी लीडर है हैव, इन्होंने निंदा की है, जैसे इनको पहले से ही पता था कि इंडिया कारण बना है इनकी लगातार लिस्ट में होने, कि इंडिया ही भड़काता है कि पाकिस्तान को लिस्ट के अंदर डालो, लॉबिंग करता है इंडिया, ठीक है। इन्होंने ये क्रिटिसिज्म की है। वाइल, लेकिन अदर हैव हिंटेड, लेकिन जो दूसरे हैं उन्होंने इशारा किया है कि द डिसीजन स्टेम फ्रॉम, ये जो निर्णय है स्टेम फ्रॉम निकल कर आया, स्टेम फ्रॉम का होता है निकल कर आना, एमिनेट फ्रॉम, कम फ्रॉम, इमर्ज फ्रॉम, निकल कर आया है एक रिफ्यूजल, एक मना करना, अनुमति देने से यूएस को द यूज ऑफ इट्स बेस फ्रॉम आफ्टर। कई सोचते हैं कि ये जो निर्णय है ये कहाँ से निकल कर आया, अपने ने मना कर दिया यूएस को अपने इट्स बेस फॉर्म, अपने बेस फॉर्म को यूज़ करने से, जब अमेरिका आफ्टर, जब मतलब के बाद जब अमेरिका पुल आउट वापस आ रहा था अफ़गानिस्तान से, बाहर निकल रहा था ना। तो ये रहा सेंटेंस, पाकिस्तानी लीडर्स हैव, ये रही लेस्ट आउट, अदर की है हिंटेड, डिसीजन की है स्टेम फ्रॉम, स्टेम्स फ्रॉम निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट, एट FATF हेयरिंग, FATF की सुनवाई पे द इमरान खान गवर्नमेंट सेड, इसने कहा है इमरान खान गवर्नमेंट ने कि इट हैड इंट्रोड्यूस, कि इस गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं और अमेंडेड, चेंज लाया है, चेंज अमेंड का मतलब चेंज किया है टेरर फाइनेंसिंग लॉ, जो आतंकवादी के ये फाइनेंसिंग जो लॉ है इन पे इन्होंने चेंज भी किया है और कुछ नए इंट्रोड्यूस भी किए, एक नए भी लाए हैं। कौन से लॉ, जो कि एनेबल, जो सक्षम बनाते हैं प्रोसिक्यूशन, मुकदमा चलाने की प्रोसेस को, मोर देन 30 प्रोस्क्राइब्ड लीडर, 30 से ज़्यादा बैन हुए लीडर पे और उनके एसोसिएट्स पे, उनके एसोसिएट, उनके चेले चपटों पे, फॉर टेरर फाइनेंसिंग के लिए, टेरर की फाइनेंसिंग के लिए। क्या ये कह रहे हैं, ये है इसकी वर्ब सेट और इट की वर्ब है हैज़, इंट्रोड्यूस एंड अमेंड, इस दोनों की वर्ब, ये इट है इसका सब्जेक्ट, और विच आया है लॉज के लिए, जो लॉज को, जो लॉज मतलब कि गवर्नमेंट ने ऐसे लॉज बनाए हैं, चेंज किए हैं और नए इंट्रोड्यूस किए हैं कि जो अनेबल कराते, मतलब जो सक्षम बनाते हैं कि 30 से ज़्यादा बैन लीडर पे मुकदमा चलाया जाए और उनके एसोसिएट्स, उन पे चेले चपटों पे भी चलाया जाए। वाइल, जबकि देखो वाइल, वाइल दो क्लोज आएंगे वाइल के साथ जब भी आप पढ़ोगे, एक तो आएगा पॉजिटिव, दूसरा आएगा नेगेटिव। इट इज़ अनक्लियर, यह साफ नहीं है। हाउ मैनी ऑफ दोज आर एक्चुअली सर्विंग द जेल टाइम, हाउ मैनी, उनमें से कितने जेल टाइम सर्व कर रहे हैं, मतलब वो कितना, उनमें कितने जेल में हैं, कितने जेल का टाइम कर रहे हैं। लेकिन कन्विक्शंस एंड प्रिजन टर्म्स, जो आरोप हैं और उन प्रिजन की टर्म हैं जेल की, बिटवीन 15 से 30 साल तक आर, ये जो कन्विक्शंस और प्रिजन टर्म्स है आर ब्रेक फ्रॉम द पास्ट, ये एक रिलीफ है, एक ब्रेक है पास्ट से। कैसे? क्योंकि पाकिस्तान की अथॉरिटी वुड होल्ड दीज लीडर चार्ज ऑन द प्रेशर, कह रहे जो पाकिस्तान की अथॉरिटी है वुड होल्ड, वुड का मतलब यूज टू, पास्ट की बात हो रही है कि उन्हें पकड़ती थी, होल्ड करती थी दीज लीडर को ऑन चार्ज अंडर इंटरनेशनल, मतलब कि जो इंटरनेशनल प्रेशर में आके उन्हें पकड़ तो लेती थी लेकिन सब्सिक्वेंटली उसके बाद आफ्टरवर्ड रिलीज़ कर देती थी। क्या अब ये कह रहे हैं कि हमने इन्हें, तो पहले मैं इनको बता देता हूँ वर्ब और सब्जेक्ट कौन से हैं। पाकिस्तान अथॉरिटी की है वुड होल्ड और इनकी है कन्विक्शंस और प्रिजन्स की आर, इट की है इज और हाउ मैनी की है आर। ये कह रहे हैं कि पहले पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या करती थी, उन्हें छोड़ दे, पकड़ तो लेती थी इंटरनेशनल प्रेशर में आके, लेकिन फिर उसके बाद छोड़ देते थे उनको। और अब क्या किया इन्होंने, लगभग काफ़ी, मतलब ये अनक्लियर है कि उनमें से कितने जेल में हैं और कितने इन्होंने रूल बनाए हैं, ये तो अनक्लियर है, ये सामने अभी नहीं आया है। बाय मेकिंग दिस स्टिकिंग पॉइंट,
इसे बनाकर स्टिकिंग पॉइंट होता है जहाँ पे अड़ जाना दोनों, मतलब यहाँ पे आप अड़ गए हो, आपका दोस्त और आप अड़ गए हो, लड़ाई करने लगे हो, होता है स्टिकिंग पॉइंट। एक ऑब्स्टेकल भी बोल सकते हो। FATF जो काम करता है प्रिंसिपल ऑफ द म्यूचुअल कंप्लेंस, मतलब कि कंपनी मतलब पालन करना म्यूचुअल परस्पर प्रिंसिपल लॉ। जो FTF है जो काम करता है एक नियमों को पालन के प्रिंसिपल पे, हैज़ मेड इसने बनाए हैं, इट क्लियर इसे साफ कर दिया है कि पाकिस्तान को करना ही पड़ेगा, मस्ट कंप्लीट प्रोसिक्यूशन उसे मुकदमा चलाना ही पड़ेगा, ऑफ ऑल प्रोस्क्राइब्ड लीडर सारे बैन किए हुए लीडर पे, ऑफ द ग्रुप जिसके अंदर इंक्लूड है ये वाले अल-कायदा तालिबान वाले, ठीक। बाय एडिंग 6 मोर आइटम, 6 पहले मतलब मुकदमे चलाए, मतलब पाकिस्तान के ऊपर 6 ज़्यादा आइटम्स और ऐड कर दिए और ज़्यादा टास्क दे दिए इसको लिस्ट के अंदर, टू लिस्ट ऑन अमेंडिंग इट्स मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसमें क्या है मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब इसने 6 आइटम और ऐड कर दिया है टू लिस्ट के अंदर, जैसे कि चेंज करना मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को, और क्रैकिंग डाउन होता है नकेल कसना, सख्त होना बिजनेस इन्वॉल्व मनी लॉन्ड्रिंग टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर, मतलब ऐसे कौन से बिजनेस हैं जो इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग काले धन को सफ़ेद धन में बदलने के लिए, टेरर फाइनेंसिंग के लिए, टेरर के अंदर पैसा डालने के लिए, उन पे इन्होंने नकेल कसी है, सख्त हुई है। तो ये जो है ये सारा है इसी के लिए है, ये सारा है ना, ये एक इनकी कोई वर्ब नहीं मिली क्योंकि ये जो चीज़ है बाय एडिंग यहाँ से लेके ये सारी इसी के लिए है कि इन्होंने 6 टास्क और ऐड कर दिए, उन पे नकेल कस दिया है। इसने इंडिकेट किया, इसने इशारा दिया है कि पाकिस्तान कुड रिमेन, वो बना रहेगा ग्रे लिस्ट में फॉर एटलीस्ट अनदर 1 और 2 साल, मतलब 1 या 2 सालों के लिए वो लिस्ट में बना रहेगा। फॉर इंडिया पाकिस्तान कंटिन्यूस ऑन द लिस्ट, कि इंडिया के लिए जो पाकिस्तान की लगातार ये लिस्ट में रहना इज सम कंफर्ट, कुछ रिलीफ है, कुछ कंफर्ट है ना, कुछ मतलब अच्छी बात है इंडिया के लिए, इसके लिए आया है इज। इवन एज हालांकि इट अवेट, इंडिया अवेट करता है, अगर यहाँ पे वेट होता तो फॉर लगता, लेकिन अवेट के साथ फॉर नहीं लगता। ये इंतज़ार करता है एक सच्चा न्याय का, जो डिलीवर एक मतलब न्याय दिया जाए, जो डिलीवर किया जाए लीडर को ऑफ द ग्रुप, ये जो है ना जो अटैक करते हैं जैमले अटैक्स पे, है ना, जिसके अंदर इंक्लूडिंग है कि मुंबई वाला है, ये तो आप सब जानते हो, पार्लियामेंट पे है ना, पठानकोट पे है, पुलवामा वाला, ये सारे अटैक पे इंडिया चाहता है, वेट कर रहा है कि उसको न्याय मिले। हाउएवर हालांकि द प्रोसेस ऑफ FATF जो ये प्रक्रिया है FAS की, जो ली जाती है एक जस्टिफाइड हार्ड लाइन, मतलब ये बहुत कठोर कार्य करती है। जस्टिफाइबल मतलब उचित, हार्ड लाइन मतलब बहुत ही कठोर, मतलब सख्त। इन द पाकिस्तान केस, ये पाकिस्तान में बहुत ही कठोर से कार्य करती है, और मस्ट हैव चेक, उसे चेक भी किया जाना चाहिए ओवररीच मतलब ये अपनी पावर का हद से ज़्यादा तो यूज़ नहीं कर रही, इसे चेक भी किया जाना चाहिए। ये सब ये ना मस्ट चेक्ड और हैव टेकन, ये है इसके लिए FATF की प्रोसेस के लिए, इसकी प्रोसेस के लिए, ठीक है। एज जैसे कि इंडिया फेस कर रहा है इसके म्यूचुअल एवोल्यूशन रिपोर्ट, जैसे इंडिया ने फेस की है अपनी म्यूचुअल एवोल्यूशन रिपोर्ट को, कौन सी रिपोर्ट, जो कि देर हो चुकी है, जिसे डिले कर दिया गया है, देरी कर दी गई है ड्यू टू द पैंडमिक के कारण। ये कौन सी रिपोर्ट है, ये भी मेंशन नहीं किया हुआ, तो ये रिपोर्ट है जहाँ पे इंडिया डिले हो चुका है ना। इंडिया की है फेस और रिपोर्ट की है दैट लगा के बताया हुआ, क्या है रिपोर्ट की, वो कहाँ पे की, ये हैज़ बीन डिलेड।
और न्यू दिल्ली मतलब कि इंडिया की बात हो रही है, शुड एक्सपेक्ट, नई दिल्ली को यह एक्सपेक्ट करना ही चाहिए कि जो पाकिस्तान है विल पुश फॉर ए क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंडिया, कि ये जो पाकिस्तान है वो पक्का डिमांड करेगा। विल का मतलब पक्का, वुड होता है थोड़ी पॉसिबिलिटी होती, में माइट कुड, है ना। एक क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन की इंडिया के AML और CFL, ये अपने पढ़ के गए ना, एक मनी वाला टेररिस्ट फाइनेंसिंग वाला शासन के रिजाइन मतलब प्रशासन के लिए, ये पाकिस्तान भी डिमांड करेगा एक रिसर्च के लिए, इंडिया के ऊपर इन्वेस्टिगेशन के लिए, इन्वेंट्री के इसके शासन के लिए। और विद द FATM अनाउंसिंग किया एक नया फोकस करना ऑन एक्सट्रीम राइट वेंटर टेररिज्म के ऊपर। मतलब दिल्ली को एक्सपेक्ट करना चाहिए कि एक जो पाकिस्तान है वो पुश एक डिमांड करेगा इंडिया के अंदर, और अनाउंस भी किया एक नया फोकस, एक ध्यान देना एक्सट्रीम ये इस टेररिज्म पे, ठीक है, ये सब पाकिस्तान कर सकता है। इट इज क्लियर, यह साफ है कि देयर विल बी मोर पॉलिटिकल एक्सपेक्ट, कि यह साफ है कि और भी पॉलिटिकल एक्सपेक्ट होंगे, ये सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है, कि ये कुछ पॉलिटिकल एक्सपेक्ट, कुछ पहलू होंगे टू इट्स टेक्निकल स्क्रूटनी का तो जांच, तकनीकी जांच के ऑफ द कंट्री इन द फ्यूचर। मतलब कि पाकिस्तान से अब इंडिया को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान भी डिमांड करेगा कि रिसर्च की जाए और कुछ तकनीकी पहलू भी हो सकते हैं इसके ये फ्यूचर के अंदर। तो कंप्लीट हो चुका है सारा का सारा एडिटोरियल। हाँ थोड़ा सा हार्ड था, क्योंकि इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस थे और कुछ काफ़ी वोकेबलरी भी थी, बट सब्जेक्ट पकड़ लो और हेल्पिंग वर्ब पकड़ लो तो सारा सेंटेंस इजी हो जाता है, पीस ऑफ केक हो जाता है। तो वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ।